श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च करतारो वन्दे वाणी विनायको। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्तमीश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं। यमाश्रितो हि वक्रोऽसपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। सीताराम गुणग्राम पूज्याणि विहारिणो विशुद्धविज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरः। उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं कलेशहारिणीं सर्वश्रेष्ठकरीं सीतां नतोऽस्सह रामवल्लभावम्। यन्मायावशवर्ती विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा। यतसत्त्वामृषेव भाति सकलं रज्जो यथा हे भ्रमः। यत्पादफलमेकमेव हि भवाबोधेशेति सावर्तां। वन्दे सन्तमेशकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदानं। लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीतासमारोपितवाम पाणो महासायगचारचापं नमामि रामां रघुवंशनाथम्। पवनतनयसङ्कटहरणं मङ्गलमूर्तिरूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय। अरुण नयन उर बाहु विशाला नील जलज तनु श्याम तमाला। कटिपट पीत कसे बर भाथा रुचिर चाप सायक दुहाता। श्याम गौर सुंदर दो भाई विश्वामित्र महानिधि पाई। प्रभु ब्रह्मान्य देव मैं जाना मोहिनीति पिता तजेऊ भगवाना। चले जात मुनि दीन दिखाई सुनि ताड़का क्रोध करिधाई। एक ही बान प्राण हरि लीना दीन जानिते निज पद दीना। तब ऋषि निज नाथ ही जिय चीनी विद्या निधि कहु विद्या दीन्ही। जाते लागन क्षुधा पिपासा अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा। आयुध सर्व समर्पिके प्रभु निज आश्रम आनी। कंदमूल फल भोजन दीन भगति हित जानी। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। भगवान के लाल नेत्र हैं, चौड़ी छाती और विशाल भुजाएं हैं। नील कमल और तमाल के वृक्ष की तरह श्याम शरीर है। कमर में पीताम्बर पहने और सुंदर तरकस कसे हुए हैं। दोनों हाथों में सुंदर धनुष और बाण है। श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई परम सुंदर है। विश्वामित्र जी को महान निधि प्राप्त हो गई है और वे सोचने लगे, मैं जान गया कि प्रभु ब्राह्मणों के भक्त है। मेरे लिए भगवान ने अपने पिता को भी छोड़ दिया।
मार्ग में जाते हुए मुनि ने ताड़का को दिखलाया। रास्ते में जाते हुए विश्वामित्र मुनि ने ताड़का राक्षसनी को दिखलाया। शब्द सुनते ही वह क्रोध करके दौड़ी। श्री राम जी ने एक ही बाण से उसके प्राण हर लिए और दीन जान करके उसको निज पद अपना दिव्य स्वरूप दिया। तब ऋषि विश्वामित्र ने प्रभु को मन में विद्या का भंडार समझते हुए भी लीला को पूर्ण करने के लिए ऐसी विद्या दी जिससे भूख प्यास न लगे और शरीर में अतुलित बल और तेज का प्रकाश हो। सब अस्त्र शस्त्र समर्पण करके मुनि प्रभु श्री राम जी को अपने आश्रम में ले आए और उन्हें परम हितु जान करके भक्ति पूर्वक कंद मूल और फल का भोजन कराया। प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। होम करन लागे मुनि झारी, आपु रहे मख की रखवारी। सुनि मारीच निशाचर क्रोही, ले सहाय धावा मुनि द्रोही। बिनु फर बान राम तेहि मारा, सत जोजन गा सागर पारा। पावक सरसु बाहु पुनि मारा, अनुज निशाचर कटकु संघारा। मारी असुर द्विज निर्भयकारी, स्तुति करहि देव मुनि झारी। स्तुति करहि देव मुनि झारी। तह पुनि कछुक दिवस रघुराया, रहे कीन विप्रन पर दाया। भगति हेतु बहु कथा पुराना, कहे विप्र यद्यपि प्रभु जाना। तब मुनि सादर कहा बुझाई, चरित एक प्रभु देखिए जाई। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हरषि चले मुनि बर के साता। आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु तह नाही। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विशेषी। गौतम नारी शाप बसा, उपल देह धरि धीर। चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुबीर। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सवेरे श्री रघुनाथ जी ने मुनि विश्वामित्र जी से कहा, आप जाकर निडर होकर यज्ञ कीजिए। यह सुन करके सब मुनि हवन करने लगे और श्री राम जी यज्ञ की रखवाली करने लगे। यह समाचार सुनकर मुनियों का शत्रु क्रोधी राक्षस मारीच अपने सहायक को लेकर के दौड़ा। श्री राम जी ने बिना फल वाला बाण उसको मारा, जिससे वह 100 योजन के विस्तार वाले समुद्र के पार जा गिरा। फिर सुबाहु को अग्नि बाण मारा। इधर छोटे भाई लक्ष्मण जी ने राक्षसों की सेना का संहार कर डाला। इस प्रकार श्री राम जी ने राक्षसों को मार करके ब्राह्मणों को निर्भय कर दिया। तब सारे देवता और मुनि स्तुति करने लगे। श्री रघुनाथ जी ने वहाँ कुछ दिन और रह करके ब्राह्मणों पर दया की। भक्ति के कारण ब्राह्मणों ने उन्हें पुराणों की बहुत सी कथाएं कही, यद्यपि प्रभु श्री राम जी सब जानते थे। तदंतर मुनि ने आदर पूर्वक समझा करके कहा, हे प्रभु, चल करके एक चरित्र देखिए। रघुकुल के स्वामी श्री राम जी धनुष यज्ञ की बात सुन करके मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र जी के साथ प्रसन्न होकर चले। रास्ते में एक आश्रम दिखाई पड़ा। वहाँ पशु पक्षी कोई भी जीव जंतु नहीं था।
पत्थर की एक शिला को देखकर प्रभु ने पूछा। तब मुनि विश्वामित्र ने विस्तार पूर्वक सब कथा कही। गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या 7 वर्ष पत्थर की देह धारण किए बड़े धीरज से आपके चरण कमलों की धूल चाहती है। हे रघुवीर, इस पर कृपा कीजिए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।